कि उसका आपकी माँ के साथ क्या सलूक रहे जब जब आप अपनी माँ को अकेला छोड़ के चली गई। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वो हमें नौकर समझते हैं और खुद को हमारा मालिक। जो डरा दिया कि वो ये घर छोड़कर चली गई। मेरे नाम ये देखें। मैं ये दोस्तों ड्रामा सीरियल फासले के नेक्स्ट सीन में आप देखने वाले हैं कि आदिल को आखिरकार रियलाइज हो ही जाता है कि सिकंदर साहब जावियर के साथ ही नहीं बल्कि अब उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा करने लग चुके हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल मुलाजमों की तरह आदिल को ट्रीट कर रहे हैं। मगर दोस्तों आखिरकार ये दिन आदिल के पास तो आना ही था, क्योंकि सिकंदर साहब अब जावियर का गुस्सा आदिल पर निकाल रहे हैं, क्योंकि जावियर जो अपने बिजनेस को सीरियस ही नहीं ले रहा है, यहाँ तक कि वो अपने बाप को भी सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि जावियर जो भी बिहेवियर सिकंदर साहब के साथ रख रहा है वो टेक्निकली तो बिल्कुल ठीक है, मगर इस सब से पूरे घर में अब इस तरह से फर्क पड़ रहा है और इस तरह से असर हो रहा है कि अब आदिल की जिंदगी भी पूरी तरह से बदलने वाली है। मगर व्यूअर्स आदिल भी अब जावियर के साथ गलत कर रहा था। एनी की सच्चाई को छिपाकर अगर वो एनी के सच को जावियर के सामने ला देता और उसे बता देता कि आखिर एनी किस वजह से उसकी जिंदगी से गई है और क्या कमी थी उसकी जिंदगी में जिसकी वजह से एनी कभी भी उसकी जिंदगी में आने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद जावियर हर तरह से आदिल की सपोर्ट करता, जैसा कि वो हमेशा से सगे भाइयों से बढ़कर करता आया है। मगर अब आदिल बिल्कुल ही तन्हा रहने वाला है जब वो सिकंदर के पास जाकर कहता है कि आप प्लीज मुझे मेरे शेयर दे दें, और अब तक मैंने इस कंपनी के लिए जितनी भी मेहनत की है मैं आइंदा से उसे कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अब से मैं अपना वर्क अलग करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं घर में भी अलग ही रहना चाहता हूँ, ताकि मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, यहाँ तक कि मेरी बीवी, हम अलग ही रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अब सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर ही एक्साइटेड हैं और आपका बेटा आप अपनी जिंदगी को मुबारक एंजॉय करें। जिसके बाद दोस्तों सिकंदर आदिल को जिस तरह की खरी खरी सुनाता है उस तरह से दोस्तों ड्रामे में अब नया मोड़ ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो पाएगा? अपना हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।